हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग हॉलो हेमिस्फेयर और सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन हेमिस्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट सेंटर ओ। देखिए ओ ये सेंटर है और इसी पॉइंट से सेंटर ऑफ मास हम लोग को कैलकुलेट करना है इस थिन हेमिस्फेरिकल सेल का। मतलब ये हॉलो है, सॉलिड नहीं है। तो अगर हॉलो है तो इसका जो भी मास होगा वो कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, इसके सरफेस पर होगा। वॉल्यूम में यहाँ मास नहीं लेना है, यहाँ सरफेस पर मास लेना है। अब यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा सेल हेमिस्फेरिकल सेल सिमेट्रिकल है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स सी एम का वैल्यू 0। इधर ही लिख लेते हैं एक्स सी एम इक्वल्स 0। तो एक्स सी एम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए हम लोग इस वाई एक्सिस को ही रेफरेंस लेते हैं और वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ का एक स्ट्रिप ले लेते हैं। तो ये दोनों लाइन जो दिख रहा है ये तो रेडियस के बराबर ही होगा। हेमिस्फीयर का जो रेडियस आर दिया है ये तो आर के बराबर ही होगा और ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये लेंथ आ गया आपका कितना, आर साइन थीटा, और ये हाइट हो जाएगा आपका कितना, आर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ हम लोग किए क्या है, एलिमेंट कैसा ले रहे हैं। तो पहला रेडियस जो जाके हेमिस्फीयर को टच किया, यहाँ से हम लोग एक पूरा का पूरा स्ट्रिप ही काट लिए और फिर थीटा के बाद डी थीटा पर जो रेडियस गया यहाँ से भी हम लोग पूरा सेक्शन ही काट लिए। अब ये जो सेक्शन कट गया डी थीटा विड्थ का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये चूंकि हॉलो हेमिस्फीयर है तो ये रिंग हो जाएगा। है तो ये ऊपर से जब ऐसे कटा है तो ये क्या निकलेगा, ये दोनों जो स्ट्रिप हम लोग काटे दोनों सेक्शन के बीच से कटे हुए पार्ट को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये किस शेप का ऑब्जेक्ट बनेगा, रिंग बनेगा, क्योंकि हॉलो है। अगर ये सॉलिड होता और इस टाइप का हम लोग सेक्शन काटते हैं तब ये डिस्क बनता, लेकिन ये हॉलो है, यहाँ कुछ खोखला है, कुछ है नहीं, तो ये क्या बनेगा, रिंग बनेगा। ये रिंग एलिमेंट आ गया। और इस रिंग का देखिए रेडियस हो गया कितना, इस रिंग का रेडियस आर साइन थीटा, ये लेंथ दिखाया हुआ है जो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं। तो रिंग का रेडियस हो गया कितना, आर साइन थीटा, और ओ से हाइट कितना है इसका, आर कॉस थीटा। और इस रिंग का थिकनेस दोनों रेडियस के बीच में एंगुलर विड्थ डी थीटा है, तो आर्क लेंथ ये कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। अब यहाँ से देखिए हम लोग वाई सी एम का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, कई बार हम लोग कैलकुलेट किए पहले के वीडियो में। वाई सी एम इक्वल्स 1/m इंटेग्रल वाई डी एम। अब यहाँ हम लोग y का dm का और m का वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट करके इंटीग्रेट कर लेंगे बस इस एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं y। अब y क्या होता है, याद कीजिए, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो एलिमेंट आपका यही रिंग हुआ और ये तो कंप्लीट पूरा का पूरा रिंग है। हाफ रिंग मान लीजिए इस डायग्राम के हिसाब से है, हाफ रिंग इस प्लेन के इधर, हाफ रिंग इस प्लेन के पीछे। तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो इसके बीच में होगा, यही सेंटर ऑफ मास हो गया। तो अगर इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट देखें तो देखिए यही वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यही लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0 क्योंकि वाई एक्सिस पर ये लाई कर रहा है एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हाइट कितना, आर कॉस थीटा। एलिमेंट हुआ रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर, और यहीं इस रिंग का टोटल मास कंसंट्रेटेड है। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, इसी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे हैं 0, आर कॉस थीटा, क्योंकि यहीं से रेफरेंस लिए हैं। अब यहाँ से y का वैल्यू देखिए कितना निकल गया, आपका आ गया आर कॉस थीटा, ये हो गया y। अब अगर हम लोग dm निकालें तो dm क्या होता है, एलिमेंट का मास। अब यहाँ हॉलो हेमिस्फीयर है तो मान लीजिए कि मास पर यूनिट एरिया, चूंकि पहले ही बताया कि मास जो भी होगा यहाँ एरिया में होगा, वॉल्यूम में मास नहीं है, क्योंकि हॉलो है। तो सिग्मा ले लेते हैं मास पर यूनिट एरिया। अब इस रिंग के एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो रिंग का मास मतलब डीएम निकल गया। रिंग का एरिया कितना, तो रिंग का रेडियस है आर साइन थीटा, सरकमफरेंस हो जाएगा 2 आर, आर का वैल्यू है यहाँ आर साइन थीटा, तो 2 आर साइन थीटा सरकमफरेंस, और इनटू रिंग का थिकनेस, थिकनेस कितना है, आर डी थीटा, यही आ गया आपका डीएम। अब देखिए अगर इस पूरे हॉलो हेमिस्फीयर का टोटल मास हम लोग m लिखें तो m का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल सिग्मा मास पर यूनिट एरिया इंटू टोटल हेमिस्फीयर का एरिया।
तो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², तो ये हेमी स्फेयर है, आधा स्फेयर है, उसका एरिया कितना हो जाएगा 2πr²। ये हो गया आपका टोटल मास इस हॉलो हेमिस्फेयर का। अब यहाँ तीनों वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाकी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो YCM का वैल्यू आ गया आपका, देखिए 1/m, m का वैल्यू है 2πr² इंटू सिग्मा, और इंटीग्रेशन में y का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r cos थीटा, और dm का वैल्यू आ गया आपका 2πr² सिग्मा। तो 2πr² सिग्मा तो कांस्टेंट ही है, 2πr इंटू r² और सिग्मा कांस्टेंट है, इसको बाहर ही लिखते हैं। तो 2πr² सिग्मा कांस्टेंट को बाहर लिख दिए। इसके बाद डीएम में वेरिएबल क्या बचा, देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान से देखिए जरा, इस इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो अगर हम लोग थीटा को बस 0 से π/2 तक वैरी करा दें तो ये पूरा हेमिस्फेयर कवर हो जाएगा। देखिए इधर समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम इधर बनाते हैं। यही आपका हॉलो हेमिस्फेयर। अब हमारा एलिमेंट जो है ये स्ट्रिप है। अगर इसी स्ट्रिप को थीटा यहाँ से चूंकि लिए हैं, यहाँ से बस घुमाते हुए यहाँ तक लाना है। तो देखिए पहला स्ट्रिप जब आपका यहाँ रहेगा तो ये सेक्शन आपका कवर हो गया। अगर इस स्ट्रिप को फिर आप यहाँ से यहाँ लाते हैं तो ये पूरा सेक्शन कवर होते जा रहा है। इसी स्ट्रिप को अगर यहाँ से यहाँ लाते हैं तो ये सेक्शन कवर हो गया। इसी स्ट्रिप को अगर यहाँ से यहाँ ला दिए तो देखिए ये सेक्शन कवर हो गया। तो हम लोग को इधर तो जाने का ज़रूरत ही नहीं है इस डायरेक्शन में, बस इस स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा देना है। मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, यही लिमिट हो गया आपका 0 to π/2। अब यहाँ देखिए एक आर कांस्टेंट और है। सबसे पहले πr² और πr² को कैंसिल कर देते हैं, और इस 2 को हम लोग इंटीग्रेशन में ही डाल देते हैं। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा फॉर्मूला sin 2 थीटा, और सिग्मा यहाँ से कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या बचा, सो देखिए YCM इक्वल्स, यहाँ सिर्फ बचा 1/2, और ये r बाहर आ जाएगा चूंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में आपका आ गया sin 2 थीटा डी थीटा, और लिमिट तो अभी हम लोग देखे 0 to π/2। अब sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2 थीटा/2, तो माइनस cos 2 थीटा/2, और लिमिट हो गया 0 to π/2, और जो कांस्टेंट था उसको तो हम लोग पुट कर ही लेंगे यहाँ r/2। अब अगर लिमिट पुट कर दें, यहाँ π/2 रखे हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया cos पाई माइनस cos 0, तो -1 -1, ये -2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये वैल्यू आ गया आपका कितना r/2। तो अब अगर यहाँ से XCM का वैल्यू तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं 0, और YCM का वैल्यू लिखे तो कितना आ गया ये r/2। यही होता आपका हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और यही इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग अगले एग्जांपल में सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r। अब देखिए यहाँ सॉलिड हेमिस्फेयर का जब सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसको हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो डायग्राम में दिख रहा है कि हम लोग डिस्क काट ले, क्योंकि ये सॉलिड है। जब यहाँ से पहले यहाँ एलिमेंट बनाया हुआ है तो इसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यह है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ भी जो रेडियस है इसका r, यहाँ भी जो सिमेट्री एक्सिस है, ये सिमेट्री एक्सिस y एक्सिस ही है, तो XCM का वैल्यू तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा। XCM यहीं लिख लेते हैं हम लोग, XCM इक्वल्स 0। सिर्फ हम लोग को सॉल्व क्या करना है, YCM। एलिमेंट कैसा लेंगे, तो x एक्सिस से y हाइट पर, यहाँ दिखाया हुआ भी है डायग्राम में, dy थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लीजिए। यही स्ट्रिप आपका एलिमेंट है। मतलब ऐसा समझिए कि यह सॉलिड हेमिस्फेयर ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ से एक सेक्शन कट कर लिए और यहाँ से भी कट कर लिए। अब दोनों के बीच से जो सेक्शन कटा, अगर इसको हम लोग बाहर निकालें तो चूंकि ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, ये पूरा का पूरा डिस्क बाहर निकलेगा। और इस डिस्क का रेडियस कितना होगा, तो ये हाइट अगर हम लोग y लिए हैं, डायग्राम में दिख रहा है, और ये तो रेडियस r हो जाएगा इस डिस्क का। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर लें
तो इस डिस्क का रेडियस आ गया आपका रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और थिकनेस हो गया dy। अब सिर्फ वाई सी एम कैलकुलेट करना है, तो वाई सी एम का तो कई बार पहले के वीडियोज में फॉर्मूला यूज किए हम लोग, अभी भी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किए 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम। तो y क्या है, तो एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ इस केस में एलिमेंट अपना क्या है, तो डिस्क है, ये पूरा डिस्क है। अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसके सेंटर पर होगा। अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट हो गया। अगर इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो देखिए यही y एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का, और y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा यहाँ से, y हाइट पर है तो y, तो y के वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा y ही आ गया। अब यहाँ से अगर हम लोग dm लिखें तो मास यहाँ पूरे वॉल्यूम में है, तो यहाँ हम लोग रो ले लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और रो में इस डिस्क के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये निकल जाएगा एलिमेंट का मास। मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसमें डिस्क के वॉल्यूम से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्क का मास निकल जाएगा। इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, तो सबसे पहले देखिए रेडियस कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा डिस्क का पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस है आपका डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया आपका वॉल्यूम, एरिया इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही निकल गया आपका एलिमेंट का मास। और टोटल मास यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो टोटल मास हॉलो हेमिस्फीयर का आ जाएगा रो इंटू, पूरा वॉल्यूम होता अगर फुल स्फीयर रहता तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आधा वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2π/3 आर क्यूब, वॉल्यूम इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया टोटल मास। अब यही वैल्यू पुट कर लेना है हम लोगों को और इंटीग्रेट कर लेना है, तो वाई सी एम इक्वल्स आ गया आपका यहाँ से 1/m, m का वैल्यू सामने दिख रहा है आपका 2πr³ इंटू रो बाई 3, 3 जाएगा ऊपर, ये 3 आ गया आपका न्यूमरेटर में, और इंटीग्रेशन में देखिए क्या आया, y तो रहेगा ही क्योंकि y का वैल्यू y ही है, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, और dm का वैल्यू सामने दिख रहा है, तो रो इंटू पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, बाकी बचा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इस पूरे हेमिस्फीयर को अगर कवर करना है तो देखिए अगर हम लोग यहीं से ऐसा ही थिन डिस्क बनाते चले तो पहला डिस्क का हाइट कितना हो जाएगा 0, और आखिरी डिस्क जो यहाँ से बनेगा इसका हाइट हो जाएगा इस हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर। तो y का लिमिट हो गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ से देखिए सबसे पहले रो और पाई कैंसिल हो गया, पाई और रो कैंसिल, तो वाई सी एम का वैल्यू आ गया आपका 3/2 r³, और इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे देखिए पहला टर्म आर स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिख लेते हैं एक बार, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यू डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई टू द पावर 4/4, और लिमिट हो गया आपका 0 टू r। अब यहाँ से अगर y के जगह पर r पुट कर दें तो ये भी आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर का पावर 4 हो गया, और ये भी r का पावर 4 हो गया, r का पावर 4 कॉमन ले लीजिए, और 1/2 माइनस 1/4 बच गया, चूंकि 0 पुट करेंगे तब तो 0 ही हो जाएगा लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस 1/4 बच गया, ये आ जाएगा आपका 1/4, तो ये आ गया आपका 3r⁴ बाहर निकाले हैं कॉमन, बाई 2r³ इंटू 1/4। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितना आ गया फाइनली, r³ तो कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 3r और नीचे में बटा 8, मतलब ये हो गया आपका 3r/8, यही वाई सी एम का वैल्यू आ गया। तो अब अगर इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख लें तो एक्स सी एम लिख सकते हैं 0 इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, और वाई सी एम का वैल्यू आ गया आपका कितना 3r/8, यही आपका सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकल गया, और यही सॉल्यूशन है। अब देखिए इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए थे
देखिए हेमिस्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास, सेल का सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पर आया था, r/2 सिमेट्री एक्सिस पर, सेंटर से r/2 हाइट पर आया था। हम लोग अगले मेथड में करते क्या है, ये आपका सॉलिड हेमिस्फेयर है और ये तो हम लोगों को पता चल गया कि यही सिमेट्री एक्सिस है, सिर्फ वाई सी एम ही निकालना है। ये हम लोग करते क्या है कि एक स्मॉल आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का हेमिस्फेरिकल सेल ले लेते हैं। देखिए यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, देखिए यही हमारा एलिमेंट हो गया। मतलब ये सॉलिड हेमिस्फेयर का हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसमें एलिमेंट क्या लिए, तो हॉलो हेमिस्फेयर, और सेंटर दोनों का सेम रह गया, और यही रेडियस है आपका आर और ये थिकनेस है डी आर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस तरह का हेमिस्फेरिकल सेल बनाते जाएं, r=0 रेडियस से धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो बढ़ते बढ़ते जब हम लोग कैपिटल आर तक पहुंचेंगे रेडियस तक, तो ये पूरा का पूरा सॉलिड हेमिस्फेयर खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग ऐसा भी एलिमेंट ले सकते हैं। एक तो ये मेथड हुआ आपका, जहां हम लोग डिस्क ले सकते हैं एलिमेंट के रूप में, यहाँ डिस्क लिया गया है। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन अभी जस्ट किए हैं इसको। और इस मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक हेमिस्फेयर ही एलिमेंट के रूप में ले लें, रेडियस आर और थिकनेस डी आर। अब देखिए यहाँ से जब हम लोगों को पता है कि एक्स सी एम तो 0 ही होगा, हम लोग को सिर्फ वाई सी एम निकालना है। तो वाई सी एम का फॉर्मूला तो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, 1/m इंटेग्रल वाई डी एम। अब देखिए यहाँ y जो है ये एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। एलिमेंट हो गया आपका हॉलो हेमिस्फेयर। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे, हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर होता है। तो ये हाइट हो गया कितना, स्मॉल r/2। क्यों, क्योंकि इस हॉलो हेमिस्फेयर का रेडियस है r, तो सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर होगा, r/2, सिमेट्री एक्सिस पर r/2 हाइट पर होगा। तो अब अगर ये y एक्सिस है, तो इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे हैं, तो x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि y एक्सिस पर ये सेंटर ऑफ मास है, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, r/2। तो y तो निकल गया, y का वैल्यू इस फॉर्मूला में जो y है, ये वैल्यू आ गया कितना आपका, r/2। अब देखिए dm का वैल्यू हम लोगों को लिखना है, तो dm तो एलिमेंट का मास होता है, एलिमेंट का मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग रो ले लें, और चूंकि आर रेडियस का हेमिस्फेयर है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr², 4πr² पूरा स्फेयर का एरिया होता है, और स्मॉल आर रेडियस का आधा स्फेयर है ये, तो 2πr² सरफेस एरिया, और थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में, 2πr² एरिया इंटू डी आर, यही आपका वॉल्यूम हो गया, इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो को एज्यूम कर लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये निकल गया आपका डीएम का वैल्यू। अब इसी तरह से अगर हम लोग टोटल मास ऑफ हेमिस्फेयर लिखे हैं, तो टोटल मास हो जाएगा कितना आपका, देखिए अगर पूरा स्फेयर होता तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³, तो आधा स्फेयर है तो कितना हो जाएगा 2/3πr³, ये वॉल्यूम हो गया, और इनटू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी, रो से मल्टीप्लाई कर दिए, ये टोटल मास हो गया। अब यही वैल्यू y, dm और m यहाँ पुट कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो देखिए जब ये वैल्यू आप लोग पुट करेंगे हम लोग, तो ये आ गया आपका 1/m कैपिटल M, तो कैपिटल M का वैल्यू 2πr³ इंटू रो डिनोमिनेटर में, और बाई 3 यही है तो 3 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और इंटीग्रेशन में आपका आ गया y का वैल्यू कितना है, r/2 इंटू, अब dm का वैल्यू देखिए 2π रो कांस्टेंट है, तो 2π रो बाहर निकाल देते हैं, 2π इंटू रो बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट था, 2π इंटू रो, r² dr बच गया, r² dr इंटीग्रेशन में आ गया। अब लिमिट तो अभी हम लोग देखें कि 0 रेडियस से शुरू करके अगर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम लोग कैपिटल R रेडियस तक चले जाएं सेल बनाते हुए, तो ये पूरा का पूरा सॉलिड हेमिस्फेयर कवर हो जाएगा। तो इस स्मॉल r का लिमिट हो गया 0 टू कैपिटल R। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग को इंटीग्रेट कर लेना है। देखिए यहाँ से ये 2π और ये 2π कैंसिल हो गया, ये रो भी कैंसिल हो जाएगा, और YCM इक्वल्स वैल्यू आ गया कितना, 3 कांस्टेंट ऊपर बचा, और डिवाइडेड बाई
आर क्यूब, और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आ गया आपका r इंटू आर स्क्वायर, आर क्यू डी आर। आर क्यू डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁴/4, और लिमिट आ गया आपका 0 टू r। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो 3/4 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 8r³ इंटू लिमिट पुट करेंगे तो r⁴, ये यहाँ से कैंसिल हो गया r, और ये वैल्यू आ गया आपका 3r/8। अब यहाँ से भी अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखें तो x cm तो 0 ही होगा, और y cm का वैल्यू आ जाएगा आपका 3r/8। यही सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास निकल गया। और ये सेकंड मेथड है, इस मेथड से भी आप लोग सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, हॉलो हेमीस्फेयर एलिमेंट लेके। आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं।